हेलो दोस्तों, मेरा नाम है छैल और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे टेक्निकल स्टडी विद छैल। तो भाई एंट्रोपी चल रहा था हमारा, हमने एंट्रोपी के बारे में पढ़ लिया था और क्या पढ़ा था इसके साथ क्लॉसियस इनइक्वालिटी पढ़ ली थी और हमने देख लिया था कि एंट्रोपी क्या होती है। क्या बताया था? रैंडमनेस के बारे में बताया था, इरिवर्सिबिलिटी के बारे में बताया था और रिलेट किया था एंट्रोपी को। आज हम बात करेंगे एंट्रोपी चेंज की, प्रोसेसेस की बात करेंगे कि कोई प्रोसेस जो है वो एक डायरेक्शन में क्यों होती है, ठीक है। और फिर बात करेंगे उसके बाद किसकी? साइकिल की। तो पहले बात करने वाले हैं द प्रॉपर्टी ऑफ एंट्रोपी की। एंट्रोपी की प्रॉपर्टी के बारे में बात करना चाहते हैं कि ये एंट्रोपी जो है प्रॉपर्टी है, पॉइंट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है या इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इन सब के बारे में क्या करेंगे, इसमें हम बात करने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं द प्रॉपर्टी ऑफ एंट्रोपी और स्टार्ट करेंगे हम कहां से? पीवी डायग्राम से। कहां से स्टार्ट करेंगे? पीवी डायग्राम से। और फर्स्टली मैं बात कर रहा हूं किसके लिए? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। रिवर्सिबल प्रोसेस, जितनी भी प्रोसेस की मैं बात करूंगा यहाँ पे वो सारी प्रोसेसेस कैसी हैं? रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक प्रोसेस है फ्रॉम 1 to 2 एंड फ्रॉम 2 to 1 और ये दोनों की दोनों प्रोसेस जो हैं कैसी हैं? रिवर्सिबल हैं। और मैंने पाथ को असाइन कर दिया, लेट्स सपोज द पाथ फ्रॉम 1 to 2 इज A एंड दिस इज प्रोसेस B। ओके, नाउ अब मैं जानना चाहता हूं एंट्रोपी चेंज। इन दोनों पॉइंट के बीच में जो एंट्रोपी चेंज होगा वो कितना होगा? तो एंट्रोपी फॉर एनी साइकिल मैंने आपको बताया था क्या होता है? dq/t इज इक्वल टू व्हाट? 0। फॉर किसके लिए? रिवर्सिबल साइकिल के लिए। और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ साइकिल की, और साइकिल क्या है यहाँ? 1A2B1। ये यहाँ पे क्या है? साइकिल है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? फॉर अ साइकिल 1A2B1 dq/t इज इक्वल टू व्हाट? 0, ठीक है। अगर मैं इनको पार्ट में लिखूं, प्रोसेस के लिए लिख रहा हूं, साइकिल के लिए नहीं लिख रहा। तो पहला प्रोसेस क्या है? 1A2 dq/t प्लस दूसरा प्रोसेस क्या है? 2B1 del q by t is equals to what? 0 फॉर रिवर्सिबल साइकिल। आसान था, ठीक है। नाउ अब ये तो भाई रिवर्सिबल है, मान लिया सर आपने बताया ये रिवर्सिबल है, लेकिन कैसे पता लगाओगे कि ये जो प्रोसेसेस हैं ये पाथ पे डिपेंड कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? तो मैं क्या करूंगा, चलो मैं गया 1 से 2 फ्रॉम पाथ A, लेकिन अब मैं वापस आऊंगा किसी दूसरे पाथ से। किससे आऊंगा? किसी दूसरे पाथ से वापस आ रहा हूं। कहां पे? 2 to 1। और वो पाथ है क्या? C। वो पाथ है क्या? C। तो फॉर अ साइकिल 1A2C1, यहाँ पे अब ध्यान देना C1 इस पाथ की बात कर रहा हूँ, dq/t इज इक्वल टू 0 4, क्योंकि ये भी तो रिवर्सिबल है, मैं रिवर्सिबल के लिए ही तो बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ? प्रोसेस में मैं लिख सकता हूँ 1A2 del q/t प्लस 2C1 del q/t इज इक्वल टू 0। Let's suppose this is process 1 and this is equation 2. Let's compare करो दोनों को। जब मैंने दोनों को कंपेयर किया तो मुझे क्या दिखा? मुझे दिखा कि ये तो दोनों में सेम है, कट जाएगा। और ये दोनों क्या है? बस यही तो बचा, और इज इक्वल टू 0, मतलब ये और ये क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये दोनों टर्म अगर बराबर होंगे, देखो ध्यान से, 2B1 del q/t is equals to 2C1 del q/t, मतलब
कि भाई 2B1 एंड 2C1 की जो प्रोसेस है, जो एंट्रोपी चेंज हो रहा है इन पाथ का, वो बराबर है। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा मैं B पाथ से आऊं या C पाथ से आऊं, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये दोनों है बराबर। मतलब मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ से भी आऊंगा ना, तो एंट्रोपी चेंज तो यही होगा। मतलब एंट्रोपी चेंज इज नॉट डिपेंड्स ऑन व्हाट? पाथ। एंट्रोपी इज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, ठीक है। चेंज की बात नहीं की, यहाँ केवल प्रोसेस की बात की, तो एंट्रोपी इज नॉट डिपेंडिंग ऑन पाथ, सो वी कैन से द एंट्रोपी इज व्हाट? पॉइंट फंक्शन। एंट्रोपी इज पॉइंट फंक्शन, ठीक है। और ध्यान से देखो, क्या मैं लिख सकता हूं कि साथ में एंट्रोपी जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है? देख लो, एग्जैक्ट डिफरेंशियल ये तो है, यस, दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। आगे समझ में? ठीक है सर, ये आपने बताया, ये सब किसके लिए किया है आपने? ये सब मैंने किया है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। और सर अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस कहीं आ गया तो कैसे करेंगे? क्योंकि प्रैक्टिकल प्रोसेसेस तो इरिवर्सिबल होती हैं, ये तो सारी कैसी हैं? आइडियल हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने प्रोसेस 2C1 को इरिवर्सिबल मान लिया। क्या मान लिया? इरिवर्सिबल। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? इरिवर्सिबल की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज तो सेम ऐसी ही है, लेकिन इरिवर्सिबल में क्या होता है, ठीक है, ये वाली प्रोसेस तो रिवर्सिबल है, लेकिन मैं C को मानूंगा इरिवर्सिबल, ठीक है। ये तो है रिवर्सिबल ही, 1A2B1 ये क्या है? रिवर्सिबल है, मतलब ये 0 है, और ये भी ऐसे ही रहने दो। अब जो C वाला पाथ है, मैंने क्या किया, इसको इरिवर्सिबल मान लिया। इरिवर्सिबल प्रोसेस को डॉटेड लाइन से शो करते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूं। तो C को मैंने मान लिया इरिवर्सिबल। कैसा मान लिया? इरिवर्सिबल। तो भाई जब इरिवर्सिबल मान लिया, तो सर आपने बताया है फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस डेल QYT इज लेस देन 0। लेस देन 0 होता है, पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। ये है लेस देन 0, देख लो ध्यान से, ठीक है। अब ठीक है, ये इरिवर्सिबल के लिए चल रहा है। अब मैंने क्या किया, मैंने किया दोनों को कंपेयर। क्या किया? पहले की तरह ही मैंने कर दिया दोनों को कंपेयर। और मैं यहाँ पे अब प्रॉपर्टी ऑफ एंट्रोपी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ एंट्रोपी तो हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी? प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी इंक्रीज। किसकी? ये क्या होता है अभी समझ में आ जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी इंक्रीज। प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी इंक्रीज की करेंगे अब बात। देखो, कंपेयर करेंगे 1 और 2 को, तो यहाँ पे 1A2 और 1A2 तो बराबर है। 2C1 और 2B1 को ध्यान से देखो, ये टर्म तो गया, ठीक है, ये टर्म 0 के बराबर है और ये 0 से कम है, मतलब इससे तो ये कम ही है, ठीक है, क्योंकि ये 0 से बराबर है, 0 से कम है, तो इससे तो ये कम ही है। तो क्या लिख सकता हूं? 2B1 del QYT is greater than 2C1 del QYT। देखो भाई ध्यान से, समझ आ गया? आसान था ये तो, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो भाई अगर मैं बात करूं अब प्रोसेस 2B1 की, तो ये तो है क्या? रिवर्सिबल प्रोसेस। 2B1 की अगर मैं बात करूं तो ये तो है क्या? रिवर्सिबल प्रोसेस। और रिवर्सिबल प्रोसेस है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? कैसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसको चेंज इन एंट्रोपी लिख सकता हूं फ्रॉम वेयर? 2 to 1। 2 to 1 में चेंज इन एंट्रोपी यानी कि DS लिख सकता हूं? लिख सकते हो। और ये किससे बड़ा है? ये 2C1 del QYT से बड़ा है। अब देखो, अगर मैं इसको जनरल टर्म में लिखूं, कैसे लिखूं? जनरल टर्म में, तो मैं इसको del S इज ग्रेटर देन
और इक्वल टू ds इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी लिख सकता हूँ। देखो इंटीग्रेशन हटा दिया ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू भी लिख सकता हूँ। इसका फायदा क्या हुआ सर, इतना सब कुछ कर लिया, इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ क्योंकि हमें एक चीज मिली यहाँ से, ds इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी, मतलब चेंज इन एंट्रोपी, यानी कि S2 - S1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल क्यू बाई टी है। मतलब कि सर अगर मैं इनइक्वालिटी हटाऊंगा तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट, कुछ ना कुछ टर्म इसमें क्या होगा, ऐड होगा, तभी ये इसके बराबर हो पाएगा। भाई इससे ये छोटा है तो कुछ ऐड करेंगे तो ये बराबर होगा, सब्ट्रैक्ट तो करेंगे नहीं। ये छोटा है, इसमें मैंने कर दिया कुछ ऐड, यानी कि कांस्टेंट इनइक्वालिटी हटाने के लिए, और वो हो जाएगा इसके बराबर, और वो क्या होगा, S2 - S1 इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी प्लस, ध्यान देना, S जनरेशन। अब S जनरेशन क्या है? S जनरेशन है एंट्रोपी जनरेशन। भाई कुछ ना कुछ एंट्रोपी सिस्टम में खुद जनरेट होगी, ठीक है। तो ये है एंट्रोपी जनरेशन। तो एंट्रोपी जनरेशन की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, एंट्रोपी जनरेशन की हम बात करते हैं कि किस प्रोसेस में क्या होना है। तो भाई मैंने अभी बताया था कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो है dq अपॉन टी तो क्या होता है, 0 के बराबर होता है, मतलब उसमें जनरेशन, एंट्रोपी जनरेशन 0 होता है, एंट्रोपी जनरेशन 0 फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। और अगर इरिवर्सिबल होगी तो एंट्रोपी जनरेशन कैसा होगा, लेस देन 0 होगा। देखो लेस देन 0 होगा, नहीं, ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों होगा? देखो यहां से देखो, ये ग्रेटर देन ही तो है, तो यहाँ पे भाई ये कुछ ना कुछ 0 से बड़ा होगा, तभी तो ये बराबर होगा इसके। तो मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये तो 0 से बड़ा होगा ही होगा। और ये टर्म मैंने किसके लिए लिखा है, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये टर्म तो आएगा ही आएगा, और वो 0 से बड़ा ही आएगा। और अगर इरिवर्सिबल है तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जनरेशन कहीं तुम्हें दिख गया लेस देन 0, एंट्रोपी जनरेशन कहीं तुम्हें दिख गया लेस देन 0, तो ये तो क्या है भाई, इम्पॉसिबल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एंट्रोपी तो बढ़ेगी या 0 रहेगी, एंट्रोपी कम नहीं हो सकती। समझ गए? आसान था। तो यहां से मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में बता देता हूं। जैसे तो डिफरेंट प्रोसेसेस की बात कर लेते हैं। मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। S2 - S1 इज इक्वल टू dq बाई टी प्लस एंट्रोपी जनरेशन, ठीक है। फर्स्ट में बात करूंगा फोर रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। अगर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस की बात कर रहे हो तो ध्यान दो भाई, एडियाबेटिक मतलब कि हीट ट्रांसफर तो है 0, मतलब डेल क्यू क्या हो गया, 0। भाई ये टर्म 0 कर दिया सर। और बात कर रहे हो आप रिवर्सिबल की, तो रिवर्सिबल में भी तो ये क्या होता है, 0 होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि भाई ये जब दोनों 0 हो गए तो S2 - S1 मतलब चेंज इन एंट्रोपी क्या हो गई, 0। ओ माय गॉड, चेंज इन एंट्रोपी 0 मतलब कि ये प्रोसेस तो क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। क्या है, आइसेंट्रोपिक। तो भाई ध्यान रखना, जहां दिख जाए रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस तो वो प्रोसेस होगी हमेशा कैसी, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। सेकंड, इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा हूं, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो भाई एडियाबेटिक है मतलब ये 0 है, इरिवर्सिबल मतलब ये लेस देन 0 है। तो ये टर्म तो रहेगा ही रहेगा, लेस देन 0 है। क्या है, नहीं भाई, इरिवर्सिबल में क्या था, ग्रेटर देन 0 है। तो मतलब S2 - S1 इज इक्वल टू प्लस S जनरेशन, मतलब पॉजिटिव होगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये थी इतनी सी बात एंट्रोपी के बारे में।
ये इतना सा तो नहीं था, बहुत कुछ था। तो समझ गए भाई साहब, इर्रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, एंट्रोपी जनरेशन क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज इन एंट्रोपी का क्या कंसेप्ट है, ये सब आपने क्या करा, सीख लिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक तो कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे एंट्रोपी से रिलेटेड और बात करेंगे किसकी, टीएस प्लॉट की, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी के बीच में एक प्लॉट करेंगे हम और बात करेंगे उसके एरिया अंडर दी कर्व क्या देता है, वो हीट ट्रांसफर देता है, वर्क ट्रांसफर देता है, इस चीज़ की क्या करेंगे, बात करेंगे। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।